जय श्री राधे। मैं एक बार फिर से आपके सामने नए विषय के साथ। बंधु, आज का विषय श्री रामचरितमानस के ऐसे प्रसंग का है कि जिसे आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो बहुत सी दुख, बहुत सी परेशानियां आपको छू भी नहीं पाएंगी, लेकिन इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो बंधु, जो राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा, इसी विषय में श्री सीता माता ने श्री हनुमान जी के लिए श्री राम जी से कहा। श्री सुंदरकांड का 31वां दोहा है। वो 31वें दोहे में जो हमारी सुंदरकांड की है उसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बंधु, मैं अपना वीडियो आज का शुरू करूँ उससे पहले वही प्रार्थना श्याम सुंदर श्री राधे रानी से कि आप पर, आपके परिवार पर सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद बनाए रखें, आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट्स भी करिए, जिससे मैं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्रदान करता हूँ। तो बंधु, आज का विषय शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आज पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो बंधु, होता क्या है जीवन में, यदि हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है, कोई कष्ट आ जाता है, या रात में हमारा कोई पड़ोसी हमारी मदद कर देता है, तो वो सोचता है हमने इस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो वो कहता है कि तो जब वो ठीक हो जाता है, जिसकी उसने मदद की, और फिर अनबन हो जाए या कोई बात हो जाए, कोई चीत हो जाए उस पड़ोसी से, तो वो कहने लगता है कि भैया कौन सा तीर मार दिया उसने, क्या कर लिया, रात में हमारे साथ ही तो चला गया था, तो कोई बड़ा भारी एहसान कर दिया, तो जब उसके यहाँ कोई कष्ट होगा तो हम उसकी मदद कर देंगे। तो बंधु, एक कष्ट आएगा और मदद कर देंगे, ये है क्या? मतलब वो आपको दुआएं दे रहा है। जो मरीज था वो ठीक हो गया, उसने मदद करी, तो वो जब ठीक हो गया तो वो कह रहा है कोई बात ना, जब उसके पास कोई ऐसी परेशानी होगी तो हम उसकी मदद कर देंगे। तो ये है क्या? मदद करेगा, ये वो हमें दुआएं दे रहा है या बददुआएं दे रहा है? विषय ये है। मतलब उसका ये है कि आज मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बीमार पड़ा तो उसने मेरी मदद करी, कल को वो बीमार पड़े, उसकी माँ बीमार पड़े, उसके बच्चे बीमार पड़े, उसका कोई बीमार पड़े, तो मैं जाऊँ उसकी मदद करने। यही मतलब हुआ ना। तो क्या हम उसके लिए दुआएं दे रहे हैं या हम उसके लिए बददुआएं दे रहे हैं? तो क्या ये सोचना, आप बताइए, सही है या गलत है? कभी भी जीवन में आप किसी की मदद करें तो ये सोच के ना करें कि कल को उसके साथ कोई परेशानी होगी तो हम उसकी मदद करेंगे। तो रामचरितमानस में सुंदरकांड में श्री राम जी ने श्री हनुमान जी के जब लौट के आए लंका से सीता जी का पता लगा के, तो श्री रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसमें कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। कह रहे हैं राम जी, हे हनुमान, मैं तेरे जो तूने मुझ पे एहसान किए हैं, उपकार किए हैं, मैं उस ऋण से उन्मुक्त नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? यही सवाल जब राम जी राजगद्दी पे विराजमान हुए, वन से लौट के आए, तो सीता जी के साथ राम जी विराजमान सिंहासन पे। तो जब भी राम जी सिंहासन पे बैठते थे तो श्री हनुमान जी महाराज जब सामने होते थे तो उनके सामने नजर झुका के बैठते थे। तो एक बार सीता माता ने पूछा कि प्रभु, ऐसा क्या है कि हनुमान के सामने आप जो हमेशा नजर झुका के बैठते हो? तो राम जी कहते हैं सीता माता से, सीता जी, आपको पता है इसने मेरी कितनी मदद करी, आपको ढूंढवाने में, पूरी लंका तहस नहस करी, जलाया उसे, पूरा राक्षसों को मारने में कितनी इसने मदद करी। तो सीता माता कहती हैं कि एक काम करो ना, ऐसा सोना चांदी हीरे जवाहरात महल जो भी चाहिए इसे दे दो, इसके ऋणों से मुक्ति मिल जाए। तो श्री राम जी कहते हैं, हे सीता, मैं इसके ऋणों से मुक्त नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि अगर मैं इसके ऋणों से मुक्त होना चाहूँ तो पहले क्या होगा? तो पहले वो हनुमान को शादी करनी पड़ेगी, फिर इसको श्राप लगेगा, फिर ये 14 वर्षों के लिए वनवास जाएगा, फिर इसकी पत्नी का हरण होगा, फिर मैं जाऊंगा उसकी पत्नी को मुक्त कराऊंगा, तब जाके
ये मेरे ऋण से उऋण होगा। तो क्या तुम चाहती हो कि इसके साथ भी जो हमारे जीवन में कष्ट आए वो कष्ट ये हनुमान भी सहे? तो सीता माता को बड़ा दुख हुआ, बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसने जो किया वो हमारा बच्चा है, ये हमारे लिए किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी इसके जीवन में कष्ट ना आए। तो बंधुओं, ये रामचरितमानस का विषय को अगर हम धारण करें कि हमारी कोई मदद कर रहा है तो हम उसे दुआएं दें कि भैया जल्दी ठीक हो जाए, और कभी भी ऐसा जीवन में आपके दोबारा ना आए कि हमें तुम्हारी मदद करने की इस तरह में इस कोई परेशानी में आपकी मदद हमें ना करनी पड़े, क्योंकि आपके जीवन में कभी ऐसा कष्ट आएगा। हाँ, कभी आपके यहाँ शादी है, ब्याह है, उसमें हम आपकी मदद करें, वो अच्छी बात है, कन्या का विवाह है, बेटे का ब्याह है, नामकरण है, कोई और खुशी का मौका है, उसमें आपकी मदद करने का सौभाग्य मिले, लेकिन दुख में आपकी कभी भी मदद करने का हमें अवसर ना मिले। तो ये ही जीवन में धारण करिए प्रभु कि कभी भी किसी के दुख में जाएं तो उससे ये ना कहें मन में लौट के अपने कि कभी तेरा मौका आएगा। जब ठीक हो जाते हैं तो यही कहते हैं जब तेरा मौका आएगा तो हम तेरी मदद करेंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही, कल मैं किसी और विषय पर आपसे बात करूंगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री।